बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद असगर। आप देख रहे हैं असगर सपोर्ट न्यूज़। चैम्पियन ट्रॉफी का फाइनल इंडिया ने जीत लिया, मगर एक बात बड़ी तशवीशनाक, पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी की फाइनल की तकरीब में क्यों शरीक नहीं हुआ? क्या पाकिस्तान को मद्दू नहीं किया गया था? क्योंकि पाकिस्तान की टीम चैम्पियन ट्रॉफी की मेज़बान थी। जब ये फाइनल का मैच जीत गई इंडिया, इनामात तकसीम किए गए, चैम्पियन ट्रॉफी दी गई और खिलाड़ियों को जो है ना इनामात दिए गए, जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई उनको इनामात दिए गए, तो पाकिस्तान का कोई भी क्रिकेट बोर्ड का बड़ा चेयरमैन या बड़े ओहदे वाला कोई भी पाकिस्तानी शरीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वजह क्या बनी? क्योंकि पाकिस्तान जो चैम्पियन ट्रॉफी का मेज़बान था, मेज़बान का होना ज़रूरी था। मेज़बान को क्या दावत नहीं दी गई? वजह क्या बनी? बड़ा भंडारा बक्स खुल गया। क्या पाकिस्तान ग़ुलाम कौम थी? ग़ुलाम को शरीक नहीं किया गया? क्या ग़ुलाम कौम का लीडर जो क्रिकेट बोर्ड का बड़ा चेयरमैन था, क्या वो भी ग़ुलाम था? क्या जो आईसीसी के साथ मुआहदा हुआ, क्या उसमें ये बात तय हुई थी कि तुम नहीं शरीक होगे? क्या पाकिस्तान ने लिख कर दिया था? ये बड़ा पंडारा बॉक्स पूरी दुनिया हंस रही है, पूरी दुनिया मजाक उठा रही है। इंडिया का मीडिया चीख चिल्ला रहा है कि पाकिस्तान की औकात ये है। आज हम चलते हैं, ये वजह क्या बनी? पाकिस्तान को क्यों नहीं मदऊ किया गया? इसकी तफसील में जाने से पहले काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी करना है। आपका कमेंट, आपका लाइक हमारे लिए इतना ज़रूरी है जितना मुल्क के पाकिस्तान के लिए इमरान खान ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं तफसील की जानिब। जी हाँ, इंडिया ने मैच जीत लिया। ट्रॉफी जय शंकर ने रोहित शर्मा को दी, इनामात तकसीम किए गए, रविंद्रा मैन ऑफ द सीरीज़ हुए। कहीं से पाकिस्तान का कोई बड़ा छोटा ओहदेदार नज़र नहीं आ रहा था। यार बात तो बड़ी अजीब है। पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी का मेज़बान है, मेज़बान क्यों नहीं आ सका? मेज़बान के बगैर इतना बड़ा इवेंट के जो इनामात थे वो कैसे तकसीम किए गए? बड़े सवालात खड़े हो गए। हम बतौर पाकिस्तानी अपने क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहते हैं, हमारा हक बनता है, बजाय हमें तलकीन करने के, बजाय हमें गालियां देने के, हमारी बातों का जवाब दो। हम तुम्हें आईना दिखा रहे हैं, तुम आईना तोड़ रहे हो, तुम अपना चेहरा दुरुस्त करो। हमारा कसूर तो नहीं है, तुम्हारा चेहरा ख़राब होगा तो आईना तुम्हें चेहरा भी ख़राब दिखाएगा। हम पूछते हैं मोहसिन नकवी साहब, हम मेज़बान थे, हमारी मौजूदगी लाजमी थी, फिर क्या हुआ? जय शंकर ने आपको क्यों नहीं मदऊ किया? क्या आपने लिख कर दिया था कि हम शरीक नहीं होंगे? क्या वाकया ही जैसे फॉर्म 47 की हुकूमत है, तुम वैसे फॉर्म 47 वाले हो? जैसे ऊपर हुक्मरान बैठे हैं गुलाम, तुम भी गुलाम हो। जैसे वो इंडिया के तलवे चाटते हैं, तुम भी इंडिया के तलवे चाटते हो। हमने तो कहा था कि तुम में कुछ इज्जत होगी, तुम तो सबसे बड़े बेहिया और बगैरत निकले। तुमने मुल्क का नाम कटवा, जो है ना, नाक कटवा दी। तुम तो मुल्क दुश्मन बन गए। तुमने तो मुल्क की आन शान को नुकसान पहुंचा दिया। पूरी दुनिया का क्रिकेट, पूरी दुनिया का मीडिया, ऑस्ट्रेलिया हो गए, बड़े बड़े हो, सब बोल रहे हैं। यार अजीब बात है, पाकिस्तान मेज़बान था, मेज़बान को मदऊ नहीं किया गया। अरे तुमने तो बर्बाद करके रख दिया। इंडिया उछल रहा है। अरे इतनी बदनामी तो हमारी कभी भी नहीं हुई थी जितनी अब हो गई। एक 1971 में हुई थी, एक अब हुई। अब तुम्हारी वजह से, क्या तुमने मुआहदा किया था? क्या तुम इंडिया के सामने लेट गए थे? क्या तुमने हर बात इंडिया की मानी थी? एक तो उनका एक जगह पर मैच तुमने करवाए। ये चैम्पियन ट्रॉफी देने में तुम्हारा अहम किरदार है। इंडिया को सारी टीमें इधर उधर घूमती रहीं, वो मस्त हाथी एक जगह पर बाप बनकर खेलता रहा। ये सहूलत तो पाकिस्तान को नहीं मिली जितनी उनको आपने दी। क्या वाकया तुम इंडिया के जासूस तो नहीं हो? क्या तुम पाकिस्तानी दहशतगर्द तो नहीं हो? मैं माजरत के साथ कहता हूँ, पाकिस्तान की तकदीर में ऐसा तो नहीं लिखा कि आपने इतना बड़ा इवेंट तो दे दिया फिर आप शरीक भी नहीं हुए, क्योंकि आपकी औकात यही थी। इंडिया वालों ने आपको अपनी औकात दिखा दी, आपने हमें बर्बाद करके रख दिया। हम एक सुपर पावर एटमी मुल्क हैं। हमने अभी नंदन जैसे उनके जो है ना पायलट थे उनको पकड़ा, हमने जो है मूंछों वाली सरकार को पकड़ा, हमने उनके दहशतगर्दों को अंदर रखा हुआ है। आपने तो नाक हमारी कटवा दी। चैम्पियन ट्रॉफी में आपको मदऊ भी नहीं किया गया। इससे बड़ी तजलील, इससे बड़ी बेहयाई, इससे बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। 1947 से अब तक तुमने मुल्क की नाक कटवा दी। तुम्हें चाहिए तुम रिज़ाइन करो, आवाम के सामने मुआहदे लाओ। तुमने आईसीसी के साथ कौन सा मुआहदा किया था
کیا اور کسر رہ گیا کہ پاکستان کو ذلیل کروانے کی؟ اور سوشل میڈیا سے اپیل ہے، جو مجھے سن رہے ہیں ان سے اپیل ہے، آپ آواز اٹھائیں۔ محسن نقوی نے جو معاہدے کیے ان کو منظر عام پر لائے، اور محسن نقوی اس عہدے پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، جو اتنے بڑے عہدے میزبان کو مدعو بھی نہیں کیا گیا۔ اس سے بڑی تذلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بےزتی کیا ہو سکتی ہے؟ انڈیا کل بھی ہمارا دشمن تھا، انڈیا آج بھی ہمارا دشمن ہے۔ ہم نے دشمن کے آگے خود کو سلنڈر کیا۔ اس سے بڑا بے وفا، اس سے بڑا ملک دشمن اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ محسن نقوی نے لکھ کر دیا تھا، محسن نقوی نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، ورنہ انڈیا ICC کی کیسی جرت کہ ہمیں مدعو نہ کرتا؟ ظلم، بربریت، غلام قوم، غلام لیڈر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ مہربانی کریں آواز اٹھائیں۔ میں واضح کہہ رہا ہوں، اس کو چاہیے، اس نلائق، اس بغیرت بے شرم آدمی کو چاہیے کہ استعفیٰ دے، ریزائن دے۔ آنے والی ویڈیو تو دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔